देखिए दोस्तों, मगध राज्य के उदय के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रस्त थी, यानी कि मगध का सबसे पहले उसका राजधानी क्या था? गिरिब्रस्त था। मगध का आरंभिक इतिहास हमें महाभारत से मिला है और इसके संस्थापक जो थे, सबसे पहले इसका संस्थापक बृहद्रथ रहे हैं। उसके बाद दूसरे में आए थे प्रद्युत। बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध और प्रद्योत जो था अवंती का शासक था। लेकिन सबसे अच्छा कार्य रहा है बिंबिसार का, इसीलिए हमें बिंबिसार से अधिकतर हर्यक वंश से पढ़ने को मिलता है। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। अगला इसके बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि 412 ईस्वी से 344 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक था। महापद्मनंद उसके बाद आया, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। यह नाई जाति से था। उसके बाद मौर्य वंश था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो आइए हम लोग हर्यक वंश से पढ़ते हैं। हर्यक वंश में 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हमने देखा है। अब आइए यहाँ पर हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक क्रम से बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उसके बाद बीच में कुछ शासक आए। सबसे अंतिम शासक था नागदशक। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं बिंबिसार को, और अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जानते हैं, और उदयन को उदयभद्र के नाम से जानते हैं। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु पहले जैन धर्म का था और बाद में बौद्ध धर्म का हो गया। उदयन जो था जैन धर्म का था। उदयन जो है सोन व गंगा नदी पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था और उसको राजधानी बनाया। नागदशक जो था इस वंश का अंतिम शासक था। उसका हत्या उसका एक अमात्य था, उसका अमात्य का नाम था शिशुनाग, उसी ने किया था। इसीलिए हर्यक वंश के अंत के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, जो इसका नागदशक इसके अंतिम शासक का अमात्य था। अब इसकी बिंबिसार की पत्नी का नाम था कौशला देवी। पहली पत्नी थी कौशला देवी। यह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी और दहेज में ये काशी उसको दे दिया था। उसके बाद दूसरी पत्नी थी चेलना, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसी से इसके पुत्र थे अजातशत्रु। इसका सिजेरियन प्रक्रिया से इनका जन्म हुआ था। यह भारत के पहले ऐसे भारतीय हैं जिनका कि सिजेरियन से इनका जन्म हुआ था और समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तीसरी जो थी इनकी खेमा या क्षेमा करके नाम है, जो कि मद्र वंश की राजकुमारी थी, जो वर्तमान पंजाब में पड़ता है। और बिंबिसार के समय राजधानी जो थी मगध की राजगृह थी, उसकी इसमें भी सेम रही थी, लेकिन उदयन ने बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया था। हमने यहाँ पढ़ा है। उसके बाद इसकी हत्या इसके बेटे अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी। किसके कहने पे? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की थी। उदयन की हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को बोल दिया था कि तुमको जो चाहिए था मैं वो दे दूंगा। तो इसी वजह से इनकी हत्या इनके पुत्र ने नहीं की थी। इनका काल जो था, बिंबिसार का काल जो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। फिर 492 से 461 तक ईसा पूर्व तक रहा अजातशत्रु का, और उदयन का था 461 से 412 ईसा पूर्व तक। इसी काल में बिंबिसार के काल में एक चिकित्सक थे जिनका नाम था जीवक। वह प्रद्योत के पास उनका पांडु एक रोग हुआ था, उसी का इलाज करने के लिए अवंती उसको भेज दिए थे।